Hello students, welcome back to my channel KNM Educator class. Today we will be continuing with Unit 1 for English class 3rd, and who is the author of by Margaret H. Bolton. So let's move on the story. The Magic Garden. स्टोरी जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड है, वो है द मैजिक गार्डन. मैजिक का मतलब है यहाँ पर जादू और गार्डन का मतलब है बगीचा, यानी कि ऐसा गार्डन, ऐसा बगीचा जो कैसा था, मैजिक, यानी कि जो जिसमें जादू था. तो द मैजिक गार्डन. द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड. इट वॉज वेरी प्रीटी. तो जो मैजिक गार्डन था वो कहाँ था? जो स्कूल का प्लेग्राउंड था. जैसे कि आपका स्कूल है तो स्कूल के बाहर एक प्लेग्राउंड होता है जिसमें सभी बच्चे जो है वो लंच में जो है खेलते हैं. तो वहाँ पर इसी तरीके से एक प्लेग्राउंड था स्कूल का, और वहाँ पर वो जो था मैजिक गार्डन था. इट वॉज़ वेरी प्रीटी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा था. सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. और सनफ्लावर्स यानी कि सनफ्लावर्स को बोलते हैं सूरजमुखी, एंड रोजेज यानी कि जो गुलाब, स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. देयर वर आल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसीज. तो जो वो मैजिक गार्डन था वहाँ पर कौन कौन से फ्लावर्स थे? सनफ्लावर्स, रोजेज, मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसीज. तो मैरीगोल्ड जो है उस गेंदे को बोला जाता है, सनफ्लावर सूरजमुखी को बोला जाता है, एंड रोजेज यानी कि गुलाब को बोला जाता है. पॉपीज़ और पेंसीज. पेंसीज को पेंसी बोलते हैं, और पॉपीज़ एक तरीके का प्लांट है, हिंदी में इसको खसखस बोला जाता है. तो पॉपीज़ एंड जो पेंसीज जो प्लांट हैं, जो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं देखने में. तो जो एक मैजिक गार्डन था वहाँ पर सनफ्लावर थे, रोजेस थे, मैरीगोल्ड्स था, पॉपीज़ थे एंड पेंसिस थे. ये सारे वहाँ पर फ्लावर्स थे. द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन वन एनी अदर, एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली. और जो वहाँ पर उस गार्डन में, जो मैजिक गार्डन था, वहाँ पर जो है सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी, तो वहाँ पर क्या था, सनशाइन भी वहाँ पर फैली हुई रहती थी, वहाँ आती थी. एंड फ्लावर्स जो थे, जितने भी फ्लावर्स थे वहाँ पर सभी जो है डांस करते थे, एंड sang हैप्पीली, और गाना गाते थे, खुशी खुशी वहाँ पर रहते थे. दे सेड टू वन अनदर, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स. तो वो सभी जो फ्लावर्स थे वो एक दूसरे से कहते थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, यानी कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स हैं. तो यहाँ पर जो लिटिल गार्डनर्स है, वो जो फ्लावर्स हैं वो किन को बोल रहे हैं? लिटिल गार्डनर्स, छोटे छोटे चिल्ड्रंस, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को, जो आपके स्कूल से आने के बाद प्लेग्राउंड में खेलते थे, तो उनको उन्होंने बोला है लिटिल गार्डनर्स. दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. और वो कौन थे? जो स्कूल्स में बच्चे रहते थे, पढ़ने आते थे. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स. तो एक सुबह क्या होता है कि जो फ्लावर्स हैं, जो फूल्स थे, वो बर्ड्स यानी कि जो चिड़ियाँ होती हैं उनसे बात कर रहे थे. आई लव ऑल द चिल्ड्रन, यानी कि वो सभी जो जितने भी बच्चे थे उन सबको वह प्यार करते थे. बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल. लेकिन वो जो है सबको तो प्यार करते थे, पर उनमें से जो लिटिल वंस थे, जो छोटे छोटे गार्डनर्स थे, उनको ज़्यादा प्यार करते थे. सैड अ पॉपी, आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. तो तभी पॉपी जो है, जो फ्लावर्स था, वो बोलता है कि आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस. वो बोलते हैं कि मेरी जो जड़ रूट्स होती हैं, मैं जो प्यासा होता हूँ तो मेरे प्यासी जड़्स यानी कि रूट्स में वो पानी डालते हैं, तो इसलिए वो मुझे, जो छोटे छोटे लिटिल वंस हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं. जैसे कि आप अपने घर या आपका जो गार्डन होता है, जो आपका प्लेग्राउंड है स्कूल के बाहर, वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे होंगे, तो आप भी अपने फ्लावर्स में जो है पानी डालते होंगे. इसी तरीके से जो पॉपी था उसको बहुत पसंद था कि जो छोटे छोटे लिटिल वंस थे, चिल्ड्रंस थे, वो उनको जो है पानी डालते थे. नेक्स्ट है, यस
सेड द मैरीगोल्ड्स। तो जो गेंदे का फूल था उसने भी बोला कि हाँ, द बॉयज़ आर गुड टू अस टू। तो उसको क्या पसंद था, जो छोटे छोटे बॉयज़ थे ना, उसको वो मैरीगोल्ड को वो पसंद थे। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, क्योंकि वो जो क्या करते थे, जो छोटे छोटे थे बॉयज़, वो जो है उसकी जड़ों को खोद कर और उसमें पानी डालते थे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, फ्लावर्स की जड़ को खोदकर उसमें जो है उनके लिए फूड रखते हैं, खाना देते हैं उनको, प्लांट्स को पानी देते हैं, तो क्या होता है कि जो फ्लावर्स हैं वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इस डायग्राम में देखिए जो चार्ट बना हुआ है, इसमें किस तरीके से जो है बच्चे फ्लावर्स को जो है पानी दे रहे हैं। उसके बाद वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सैड अ टाइनी बर्ड्स। जो छोटी छोटी बर्ड्स थी वो उन्होंने भी बोला कि वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हमें जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा पसंद है। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। वो बहुत ही दयालु, काइंड का मतलब यहाँ पर दयालु है, और एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, और वो हमारे लिए क्या लेकर आती हैं, हमारे लिए खाना, हमारे लिए ब्रेड लेकर आती हैं। जिस तरीके से आप अपने छत पर आप जाते हैं, रूफ पर, तो वहाँ पर आप बर्ड्स के लिए पानी रख देते हैं या फिर सीड्स रख देते हैं, उनके खाने के लिए ब्रेड रख देते हैं। इसी तरीके से जो चिल्ड्रंस थे वहाँ पर वो भी ऐसे ही करते थे, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी। तो जो सारे फ्लावर्स थे, गार्डन जो मैजिक गार्डन था उसमें जितने भी फ्लावर्स थे वो बोलने लगे कि हमें जो है हमारी जो ड्रेसेस हैं बहुत ज़्यादा प्रीटी, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। होता है ना, जैसे फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे कि रेड है, येलो है, बहुत सारे डिफरेंट पर्पल है कलर्स के होते हैं, और वो हमें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फॉर द चिल्ड्रन वी विल बी हियर सून। तो फिर क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जितना फ्लावर्स अच्छे होंगे बच्चे उतने ही उनके पास आएंगे और वहाँ पर खेलेंगे। द सन सेड आई विल हेल्प यू आल्सो, फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गार्डन सनशाइन। तो जो सन था, यानी कि जो सूरज था, उसने भी बोला कि मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, क्योंकि क्या होता है जब सन जो है, अगर सन नहीं होगा तो फ्लावर्स नहीं खिलेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, और उसी तरीके से प्लांट्स भी फिर ग्रो होते हैं और फ्लावर्स बनता है। तो उसी तरीके से सन भी उनकी हेल्प करता है। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग। जब यहाँ पर बात चल ही रही थी बर्ड्स में, सनशाइन में एंड फ्लावर्स में, इतने में ही क्या होता है, अचानक से चिल्ड्रंस जो हैं केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग। जो चिल्ड्रंस हैं उनका जो है ब्रेक हो चुका था, लंच हो चुका था, तो वो सभी जो है क्या कहते हैं, गार्डन में खेलने के लिए आए। एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। तो जो जितने भी फ्लावर्स थे वो अब आपस में बात कर रहे थे, तो वो सभी जो है चिल्ड्रंस को देखकर जो है स्टॉप हो जाते हैं और उनकी बातों को सुनने लगते हैं। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर सैड वन चाइल्ड। इनमें से जो एक छोटा बच्चा होता है वो जो है सनफ्लावर को देखता है, सनफ्लावर्स को देखता है और कहता है कि ओ लुक एट द टॉल, यानी कि ये कितना बड़ा है। सनफ्लावर इस तरीके के होते हैं, तो वो क्या है, जब सन ज़्यादा होती है, सनशाइन धूप ज़्यादा होती है, तो सनफ्लावर एकदम बड़ा हो जाता है, टॉल हो जाता है। तो एक बच्चा बोलता है कि लुक एट द टॉल सनफ्लावर एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। तो जैसे ही बच्चे ने जो है सनफ्लावर की तारीफ़ की, तो सनफ्लावर जो है बहुत प्राउडली फील करने लगा, उसको बड़ा अच्छा लगा कि उसकी कोई तारीफ़ कर रहा है। अनदर चाइल्ड सेड, और उनमें से एक बच्चा बोलता है आई लव द मैरीगोल्ड, और उसको क्या पसंद था, उसको गेंदा बहुत पसंद था। इन दिस गोल्डन ड्रेस, और उसकी जो गेंदे का जो फूल होता है, उसकी जो ड्रेस होती है कैसा होता है, वो गोल्डन होता है, ऑरेंज होता है वो, तो उसको वो ज़्यादा पसंद थी। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और जो मैरीगोल्ड था ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट, It was indeed the magic garden because it had fairies too.
जो मैजिक गार्डन था वहाँ पर फ्लावर्स के अलावा और क्या थी वहाँ पर, फेरीज। फेरीज का मतलब होता है परियाँ, तो वहाँ पर परियाँ भी थी। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर फ्लावर्स के अलावा का क्या है, यहाँ पर फेरीज भी हैं यानी कि परियाँ हैं। दे डांस्ड एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। और वो जो है डांस करती हैं और गाना भी गाती हैं, स्वीट सॉन्ग गाती हैं, मधुर गीत गाती हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ ओनली द चिल्ड्रन हियर, सिर्फ बच्चे ही जो है उनके सॉन्ग्स को, उनके डांस को सुन और देख सकते थे। आफ्टर अ टाइम दैट द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। और फिर जो फेरीज थी वो क्या करती हैं, बच्चों से के साथ डांस करती हैं और उनके साथ में गाती हैं। Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine। और जो फेरीज हैं, जो परियां थीं, उनकी ड्रेस जो थी वो फ्लावर्स की थी और सनशाइन के थे उनके फैदर, यानी कि उनके पंख भी थे, उनके विंग्स भी थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep and dreaming of the next day when the children would come again। तो जो मैजिक गार्डन था यानी कि जो जादू का बगीचा था, वो क्या होता है कि रात होते ही वह सब एकदम शांति हो जाती है, वहाँ पर सब सो जाते हैं। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर एस्लीप एंड ड्रीमिंग। और जो जितने भी वहाँ पर फ्लावर्स होते हैं, जितने भी वहाँ पर बर्ड्स हैं, सब सो जाती हैं और ड्रीमिंग यानी कि वो ख्वाब देखती हैं ऑफ द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कि बच्चे आएंगे वहाँ पर दोबारा और उसी तरीके से उस प्लेग्राउंड में खेलेंगे, क्योंकि वो बच्चों के साथ में खेलना पसंद करती हैं। तो ये जो स्टोरी थी, जो सेकंड चैप्टर था क्लास 3 का, वो था द मैजिक गार्डन। आई होप सो आपके समझ आया।